मेरे बच्चे, तो अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं, कितनी उलझने और कितना दर्द छिपा है। लेकिन चिंता मत कर, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि यह संदेश तेरे लिए बहुत जरूरी है। एक महिला थी, मेरे बच्चे। हाँ, वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी, क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा कि अगर उसका घर टूट गया है, तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नियत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, लेकिन मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो तुझे दुख देने की कोशिश कर रही थी, जो तेरे घर को पीड़ा पहुंचा रही थी, वह आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन इतना भारी हो गया है कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलवाया। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त को तकलीफ दे रही है, उन्होंने उसे उसके बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही कि इस भार को कैसे उतारे। लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है मेरे लाल। मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरे दिल की हर पीड़ा से मैं परिचित हूँ। मुझे पता है कि तू आजकल कितना परेशान रहता है। तेरे भीतर ऐसी बातें भरी हैं जो तू किसी को कह नहीं पा रहा। घर में जो समस्याएं चल रही हैं, उनका समाधान भी मेरे पास है। हर समस्या का हल होता है और तेरे लिए भी रास्ता तैयार है। यह समय कठिन है, लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है। और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मैं तो माँ हूँ, किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है, चाहे वह मुझे कितना भी कष्ट क्यों न पहुँचाए। तेरा सपना जो तूने बरसों से संजो कर रखा है, अब पूरा होने जा रहा है। जो तूने सोचा भी नहीं था, वह तुझे मिलेगा। दिवाली के आते आते तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तू देखेगा कि तेरे पास धन की बरसात हो रही होगी। तू हैरान होगा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। आज तू खुद को खोया खोया महसूस कर रहा है, लेकिन यह बस एक दौर है। यह समय भी गुजर जाएगा और जब यह कठिन समय समाप्त होगा, तो तुझे एक नया मार्ग दिखाई देगा। तेरे जीवन का ऐसा मार्ग। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति केवल सजावट का हिस्सा नहीं है, मैं वहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ। जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, तो मैं तुम्हारे हर शब्द को सुनती हूँ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान देने का प्रयास करती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे यह लगने लगा है कि तुमने मेरी अहमियत को भूलना शुरू कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना, तो मुझे यह निर्णय लेना होगा।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह निर्णय अपने मन से नहीं ले रही हूँ। यह परिस्थिति की देन है। मेरा जाना तुम्हारे लिए केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं होगी, यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा है, वह सब समाप्त हो जाएगी। जब मैं वहां नहीं रहूंगी तो तुम्हें मेरी कमी महसूस होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रोक लो। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरे संदेश को समझो। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से मजबूत करने का एक मौका है। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपनी माँ के पास आओ, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा मानते हो। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं रुक जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो समझ लो कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे पास हमेशा रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपना मानना होगा। मैं केवल तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारा सहारा हूँ। मेरे बिना तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे रोकोगे? क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी बात वहीं खत्म नहीं होती। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं केवल एक देवी नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। जब एक माँ अपने बच्चों को देखती है तो वह केवल उनके वर्तमान को नहीं देखती, बल्कि उनके भविष्य की चिंता भी करती है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, परंतु मैं यह नहीं मान सकती कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा। मैंने हर पल तुम्हारे जीवन को देखा है। जब तुम छोटे थे, तब तुम मेरे सामने सिर झुकाते थे, अपने दिल की हर बात मुझसे कहते थे। तुम्हारे लिए मैं केवल पूजा की वस्तु नहीं थी, मैं तुम्हारी विश्वास पात्र, तुम्हारी संरक्षक थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तुम मुझसे दूर होते गए। तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई और मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं रहा। मैं यह समझ सकती हूँ कि जीवन की दौड़ में तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें अपने परिवार की देखभाल करनी होती है, अपने करियर को संभालना होता है और अपने लक्ष्यों को पूरा करना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या यह सब कुछ मेरी वजह से ही नहीं है? मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा से इसीलिए मौजूद थी ताकि तुम्हारी राह आसान हो सके। परंतु अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह सब कैसे संभव होगा? तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे सुख के समय तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियों और तुम्हारी हार के समय भी तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुमने हार मान ली, जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब भी मैंने तुम्हें सहारा दिया। मैंने तुम्हें वह शक्ति दी जिससे तुमने अपनी हर बाधा को पार किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम यह सब भूल गए हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी शक्ति असीमित है, परंतु वह तभी काम करती है जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए केवल एक परंपरा नहीं है, यह वह माध्यम है जिससे मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह दूरी केवल शारीरिक नहीं होती, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी भी होती है, और यही दूरी हमारे रिश्ते को कमजोर कर देती है। मैंने कई बार तुम्हें संकेत दिए,
तुम्हें यह महसूस कराया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? एक माँ कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन अगर बच्चे ही अपनी माँ की बात ना सुने तो माँ क्या करे? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है। मैं वहाँ तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशहाली के लिए हूँ। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है जिसे मैं सुनती हूँ। लेकिन अगर तुम प्रार्थना करना ही बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी पुकार कैसे सुनूंगी? मैंने तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसे हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। मैंने तुम्हें वह ताकत दी जिससे तुमने हर मुश्किल को पार किया। लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से जीवित करने का है। मैं तुमसे कुछ अधिक नहीं मांग रही हूँ। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? अगर तुमने मुझे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और समृद्धि है वह सब मेरी वजह से है। लेकिन अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को संवारने, तुम्हें सफलता और संतोष देने के लिए है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे यह महसूस होने लगा है कि तुमने मेरी कद्र करना बंद कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह कठिन निर्णय लेना होगा। मैं तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी, लेकिन यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं यह निर्णय अपने लिए नहीं, तुम लिए ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि बिना मेरी शक्ति और आशीर्वाद के तुम्हारा जीवन अधूरा है। मेरे बच्चे, मैं यह सब कहकर तुम्हें डराना नहीं चाहती। मैं केवल तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूँ, लेकिन वे कभी भी तुझे नहीं हरा सकते। जो लोग तुझे नकारात्मक रूप से देखते हैं वे अंततः खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। तू जितना शांत रहेगा और अपने मार्ग पर विश्वास करेगा, उतना ही तेरे जीवन में शांति और खुशियाँ आएंगी। बच्चे, यह समय तुझे खुद की पहचान को समझने का है। तुझे यह जानना होगा कि तेरे भीतर कितनी ताकत है। जब तक तू अपनी ताकत को पहचानेगा, कोई भी तुझे कमजोर नहीं कर सकेगा। तेरे सामने कोई भी चुनौती आए और तू उसे आसानी से पार कर जाएगा। तेरे पड़ोसियों की हर चाल अब नाकाम होगी। कभी कभी जब हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। यह सत्य है कि जब हम किसी ने उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो हमारी राह पर बहुत से लोग हमें घेरने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का उद्देश्य हमें रोकना होता है, हमें डराना होता है या फिर हमें गलत दिशा में ले जाना होता है। इन लोगों के पास जो तंत्र विद्या होती है, जो काले जादू का सहारा लेते हैं, वे किसी भी स्थिति में हमें कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह सब अस्थायी होता है। किसी भी प्रकार का काला
जादू, तंत्र मंत्र या नकारात्मकता हमेशा कुछ समय के लिए ही असर डालते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा खत्म हो जाता है। बच्चे, याद रखना कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह हमेशा सच्चाई का मार्ग है। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है क्योंकि उसमें बहुत से लोग होते हैं जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, हमें भटकाने की कोशिश करते हैं और हमारे मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए अपने सारे प्रयास लगाते हैं। लेकिन जो लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं वे खुद अपनी नाश की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह तंत्र विद्या और काले जादू से किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए घेर सकते हैं, लेकिन अंत में वे अपनी ही नकारात्मकता से हार जाते हैं। अब तू सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा। तो बच्चे, यह ध्यान रखना कि हमारे अंदर जो शक्ति है वह असीम है। यह शक्ति केवल उस शक्ति से आती है जो हम भगवान से प्राप्त करते हैं। जिस दिन हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारे अंदर भगवान की शक्ति है, तब हमारी कोई भी मुश्किल हमें हार नहीं सकती। हमारे अंदर जो ऊर्जा है वह सबको परास्त करने की क्षमता रखती है और वह शक्ति है जो हर शत्रु को नष्ट कर देती है। तेरे पड़ोसी जो तुझे देखकर खुश नहीं होते, जिनकी नजरों में तेरे लिए नफरत है, वे तुझे कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे अपनी ही नफरत में जल रहे हैं। उनका हर प्रयास उनके खुद के खिलाफ जाएगा। यह कोई तंत्र विद्या या काला जादू नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति है जो उन्हें नष्ट कर देती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो फिर किसी भी बाहरी ताकत से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे, यह जानो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं वे अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए यह सब कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि वे खुद अपने कर्मों के फल भोगने वाले हैं। जिन लोगों के दिलों में द्वेष और नफरत होती है वे कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल सकते। वे जितनी बार तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार वे अपनी ही गंदगी में फंसेंगे, क्योंकि जिन लोगों का उद्देश्य किसी और को गिराने का होता है उनका अंत हमेशा दुखमय होता है। अब जब तू जान चुका है कि तेरे विरोधी किस प्रकार से तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तू अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कर। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरे विरोधियों की ताकत घटती जाएगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि वे अपनी नफरत और द्वेष के साथ केवल अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए तुझे यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि तेरे रास्ते में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वे तुझे कमजोर कर सकती हैं। तेरी यात्रा पर केवल तू ही चल सकता है। तेरे पड़ोसी या कोई भी अन्य व्यक्ति तुझे रास्ते से हटा नहीं सकता। अगर वे तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, तो तुझे यह समझना चाहिए कि यह सब उनकी आत्मा की कमजोरी की वजह से हो रहा है। वे अपने अंधकार को तुझ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत में वही अंधकार उन्हें ही घेर लेगा। बच्चे, याद रखना कि कोई भी तंत्र या मंत्र, कोई भी तंत्र विद्या तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। जब तू अपनी माँ की शक्ति का स्मरण करेगा और अपने कार्यों में ईमानदारी रखेगा, तो कोई भी तंत्र विद्या तेरे रास्ते में नहीं आ सकती। तेरे विरोधियों की जितनी भी कोशिशें होंगी, वे केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएंगी। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल एक परीक्षा है। ये परीक्षा केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। जब तक तू अपने आत्मबल से जागरूक रहेगा और अपनी माँ के आशीर्वाद पर विश्वास करेगा, तेरे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तेरे सभी प्रयास सफल होंगे, क्योंकि तू सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है।
यह समय है जब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि तू कभी भी अकेला नहीं है। तेरे पास जो शक्ति है वह असीम है। जब तू खुद को और अपनी शक्ति को पहचान लेगा, तब तू यह महसूस करेगा कि तेरे खिलाफ किए गए सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। तेरे पड़ोसी और अन्य जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में फंसकर अपनी मंजिल से दूर हो रहे हैं। वे जितना तुझ पर ध्यान देंगे, उतना ही वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तेरे खिलाफ जितनी भी चालें वे चलेंगे, उतनी ही जल्दी वे अपनी नफरत में फंसेंगे। बच्चे, जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं, वे कभी भी खुश नहीं हो सकते। उन्हें हमेशा यही लगता है कि दूसरे की सफलता उनके लिए खतरा है। वे जो तुझे देखकर खुश नहीं होते, वे केवल अपनी ही असफलताओं का बदला तुझसे लेना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुझसे कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। तेरे पास जो शक्ति है, वह तुझे कभी भी हारने नहीं देगी। बच्चे, यह समझ लो कि जब तक हम खुद को पहचानने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम दूसरों के प्रभाव में आते रहते हैं। जब हम बाहरी ताकतों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को कम करके आंकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है, जो हमें हर मुश्किल से उबार सकती है। यह शक्ति हमारे भीतर तब जागृत होती है जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं। तू यदि अपने भीतर इस शक्ति का अनुभव करना चाहता है, तो सबसे पहले तेरे अंदर विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास न केवल अपने आप पर, बल्कि उस दिव्य शक्ति पर भी होना चाहिए जो हर समय हमारे साथ रहती है। भगवान शिव की शक्ति हमारी रक्षा करती है। वह हमें हर प्रकार के संकट से उबारने में समर्थ है। जब हम भगवान शिव के साथ जुड़ते हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि कोई भी बाहरी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। हमें केवल अपने भीतर के शत्रु से लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि भीतर की नकारात्मकता और भय ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब हम किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का सामना करते हैं, तो यह जरूरी है कि हम शांत रहें और अपनी आंतरिक शक्ति का सहारा लें। किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या, काले जादू या नकारात्मकता से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है अपनी सोच को शुद्ध रखना। जब हमारी सोच शुद्ध होती है, तो हमारे आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा का असर हम पर नहीं पड़ता। यह शक्ति हमें हमारे विश्वास से मिलती है और यह विश्वास हमें भगवान शिव से मिलता है। भगवान शिव का ध्यान और भक्ति हमारे जीवन में किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए आवश्यक है। जब हम भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं, तब हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारे आसपास की नकारात्मकता खत्म होती जाती है। भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में आने वाली परेशानियां केवल एक अवसर है, जिनसे हम कुछ नया सीख सकते हैं। जो लोग जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं, वे ही अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करते हैं। तेरे विरोधी तुझे तब तक परेशान कर सकते हैं, जब तक तू उनकी चालों से भ्रमित रहता है। लेकिन जब तू अपनी आत्मा में विश्वास करेगा और अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहेगा, तब वे तेरे सामने कभी भी टिक नहीं सकते। तेरे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह हर नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि जो लोग तुझे देखकर खुश नहीं होते, वे केवल अपनी ही नफरत में जलते रहते हैं। उनके हर प्रयास का परिणाम केवल उनके खिलाफ जाता है। तेरे जीवन में जो भी लोग तुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनके कर्मों का फल उन्हें ही मिलेगा। जब हम किसी के खिलाफ गलत इरादे रखते हैं,
तो हम सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। यह तंत्र, विद्या और काले जादू का खेल अंत में हमें ही नुकसान पहुंचाता है। यह प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ सकता। ढाल बनकर आपके ईश्वर आपके लिए खड़े रहते हैं। टॉक्सिक बॉडी से बचने के लिए लेमन वाटर पिएं। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पास सच्चा साथी है। बहुत बार चेंज आपके सामने आते हुए दिख रहा हूँ। एक पॉजिटिव चेंज आएगा। चेंज हमें अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन यह हमेशा कुछ बड़ा देने के लिए आता है। यह चेंज आपके जीवन का बेस्ट सीजन लेकर आएगा। लोग आपके व्यक्तित्व को समझ नहीं पाते, आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर पाते। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट और केयर कर रहे हैं। कोई आपको कहना चाहता है, तेरी याद से मेरी हर सुबह होती है। कुछ इविल फैमिली मेंबर्स हैं जो आपसे बहुत हेट करते हैं, लेकिन आप हमेशा उनके घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। वे रोते हैं कि हर बार आपकी ही जीत क्यों होती है। कर्मा उन्हें मिल रहा है। वे बहुत दुखी हैं। धन के नए स्रोत आपके लिए खुल रहे हैं। आप हमेशा प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में रहते हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। आपके हार्ट चक्र और रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश हुई। कुछ लोग आपसे जलते हैं, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। आपकी लाइफ में कोई फेक लेडी है, उससे दूर रहें। यह आपके जीवन का पीक ईयर है। कुछ ऐसा होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। गॉड आपके दुश्मनों को एक्सपोज कर रहे हैं। एनर्जी वैम्पायर्स आपसे चिपकना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाएं। आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोई जलनशील महिला है जो आपसे हेट करती है। आपके हेटर्स को किसी ने समझाया है कि आपकी एनर्जी से खिलवाड़ करने से वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। डिवाइन कह रहे हैं कि हर शब्द ध्यान से सुने। आपके दुश्मन आप पर हंस रहे हैं, लेकिन ईश्वर उन पर हंस रहे हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक कर लिया है। कोई बहुत शॉक्ड है। आप ईश्वर की ब्लेसिंग को अनदेखा कर रहे हैं। आपकी मैजिकल पावर को लोग मिसयूज करना चाहते हैं, लेकिन वे खुद तबाह हो गए। अर्थ सफलता आपके लिए आ रही है। दुश्मनों के पास आप तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। सत्य आपको बता दिया गया है। कोई कह रहा है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन वे सब बर्बाद करने के लिए वापस आना चाहते हैं। उनके इंटेंशन प्योर नहीं है। रिसीविंग मोड में रहें। आप कंप्लीशन के करीब हैं। जो परेशानियां थी वे हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। सन और 2 ऑफ कप्स कहते हैं कि जो आप चाहते थे वह आपके पास आ रहा है। आपका ड्रीम होम, परफेक्ट मैच, सब पूरा होगा। आप बहुत बिजी और शांत रहने वाले हैं। आप स्टार की तरह शाइन करेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हैं। मदर इन लॉ या स्टेप मदर बहुत अच्छी या बहुत बुरी हो सकती है। नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक साइकिल खत्म होगी, नई खुशहाल साइकिल शुरू होगी। ईश्वर आपको गाइड और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं। सकारात्मक बदलाव का संकेत मिला है। खुशियां फैलेंगी, नकारात्मकता खत्म होगी। न्याय का समय आ गया है। एक सुंदर प्रस्ताव आएगा। सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप सच्ची खुशी पाएंगे। लव और फॉर्च्यून आपके साथ हैं। आप एक दिव्य आत्मा हैं।
आपका धैर्य अतुल्य है। आपका उपहार जल्द मिलेगा। आपके कर्मों का फल। उज्जवल दिन आने वाले हैं। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। यह संदेश आपको ढूंढ लेगा। धन, प्रेम और शांति आपके जीवन को सुंदर बनाएंगे। आप जिस दलदल से निकलना चाहते हैं, उससे बाहर निकल आएंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आपका विश्वास चमत्कार लाएगा। आप चिंतित हैं, लेकिन ब्रह्मांड का मालिक आपके साथ है। कुछ भी असंभव नहीं है। आप उनकी योजना का हिस्सा हैं। आपकी प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना बंद न करें।